अगर कोई शख्स मुर्गी को ज़बह करते वक्त तकबीर पढ़ना भूल गया तो ऐसी सूरत में वो मुर्गी हलाल होगी या नहीं। तो याद रहे कि हलाल जानवर को ज़बह करते वक्त अगर तकबीर पढ़ना इंसान भूल जाए, तकबीर नहीं पढ़ी, तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। अब इसके साथ ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि चाहे वो कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़बह कर रहा हो या इसके अलावा जैसे मुर्गियों का जो काम करते हैं, मुर्गियों को ज़बह करते हैं या अकीक़े के लिए बकरी वगैरह ज़बह करते हैं, गाय वगैरह ज़बह करते हैं, तो कोई भी सूरत हो, हलाल जानवर को जब ज़बह किया जा रहा हो तो इस पर तकबीर अगर नहीं पड़ी तो दो सूरतें इसकी हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर जानबूझकर इरादतन यानी याद होते हुए जानबूझकर कोई शख्स तकबीर नहीं पढ़ता, बग़ैर तकबीर के ही उस जानवर को, मुर्गी को ज़बह कर देता है, तो याद रहे कि ऐसी सूरत में ये ज़बह किया हुआ जानवर हराम होगा, इसका खाना जायज़ नहीं होगा। चाहे वो मुर्गी हो, बकरा हो, बकरी हो या गाय वगैरह, तो जानबूझकर अगर तकबीर नहीं पड़ी तो ये हराम हो जाएगा और इसका खाना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर भूल कर इंसान ने नहीं पढ़ी, यानी उसने जो जानवर ज़बह किया है, मुर्गी हो गई या कोई भी जानवर, तो तकबीर पढ़ना भूल गया और फिर जब उसने जानवर को ज़बह कर दिया, बाद में याद आया कि मैंने तो तकबीर पढ़नी थी, तो फिर ऐसी सूरत में ये जानवर हलाल होता है। मुर्गी के ऊपर भी अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने तकबीर पढ़ना भूल गया और ज़बह कर दी और फिर बाद में उसे याद आ गया, तो फिर ऐसी सूरत में ये मुर्गी खाना बिल्कुल हलाल होगा, इसमें कोई हरज नहीं होगा। जैसे ही चंद दिन पहले एक साहिब आए और उन्होंने कहा कि जब मैं मुर्गी ज़बह करने के इरादे से खड़ा हुआ, ने जो छुरी वगैरह उठाई, तो उस वक्त तो मेरे जहन में था कि तकबीर पढ़कर फिर ज़बह करना है, लेकिन जब मैं उसको ज़बह करने लगा तो तकबीर पढ़ना भूल गया, मुझे याद बिल्कुल नहीं रही और मैंने ज़बह कर दिया। तो ऐसी सूरत में वो मुर्गी मेरे लिए हलाल है या नहीं। तो मसला बताया गया कि अगर भूल कर इंसान से ये तकबीर पढ़ना रह जाती है तो ऐसी सूरत में वो जानवर हलाल होते हैं, उसे बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरा मसला है, ये भी किसी दोस्त ने पूछा है कि छिपकली को मारने का क्या सवाब मिलता है। तो इसका जवाब ये कि जी हाँ, छिपकली को मारने का सवाब मिलता है। खुद हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने छिपकली या गिरगिट को पहली ज़रब के अंदर मारा तो उसके लिए 100 नेकियां हैं, और जिसने दूसरी ज़रब में मारा तो उसके लिए इससे कम नेकियां, और जिसने तीसरी ज़रब के अंदर मारा तो उसके लिए इससे कम नेकियां हैं। तीसरा सवाल है, ये भी एक दोस्त ने पूछा है, अहकाम शरीयत ग्रुप के अंदर एक साहिब ने पूछा है और उनका सवाल था कि क्या वज़ू के दौरान निस्वार रखने से वज़ू टूट जाता है। तो याद रहे कि इसका शरई हुक्म ये है कि अगर किसी का वज़ू था और वज़ू की हालत में वो निस्वार रखता है तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी एक वजह तो ये है कि निस्वार के अंदर आमतौर पर ऐसा यानी कोई नशा नहीं होता कि जिससे पाँव लड़खड़ाएँ, तो इसलिए फिर ये अगर रखता है तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता जो निस्वार रखते हैं तो उसकी एक महक और स्मेल होती है, तो ऐसी सूरत में ज़िक्रुल्लाह कर बेहतर है कि ना किया जाए। ये जो ज़िक्रुल्लाह के आदाब हैं उनके ये मुनाफी है। इसी तरह आप मस्जिद जाने लगें तो उस सूरत में भी अच्छे तरीके से कुल्ली करें। वज़ू अगर वज़ू था और तो फिर अच्छे तरीके से कुल्ली कर लें, हो सके तो मिसवाक भी कर लें, ताकि इसकी वजह से जो महक और यानी बू वगैरह और स्मेल आई है वो दूर हो जाए और अच्छे तरीके से फिर जो है अपने नमाज और ज़िक्र अस्कार वगैरह आप अदा कर सकें।